हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं कवर करने वाली हूँ पीएसडब्ल्यू यानी कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, पीएसडब्ल्यू या ग्रेजुएट रूट वीज़ा भी जिसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस रिसेंटली जुलाई के मंथ में प्रपोज हुई हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा उन स्टूडेंट्स पर जो ऑलरेडी यूके में हैं और जो नए आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चेंजेस हैं जो कि रिसेंटली इन्होंने की हैं इस वीज़ा कैटेगरी में, और मैं वन बाय वन सारी आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो एंड टेल मी कि आपका पीएसडब्ल्यू जो है वो कितने लेंथ का आपको ग्रांट हुआ है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीएसडब्ल्यू जो वीज़ा है वो पहले अभी 2025 से पहले इट वाज फॉर 2 years फॉर मास्टर स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट्स मास्टर्स पढ़ने के लिए आते हैं यूके में उन्हें 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और जो पीएचडी के लिए आते हैं उनको 3 साल का पीएसडब्ल्यू वीज़ा एलिजिबिलिटी उनके लिए होती है, उनके लिए भी उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी। पर फिर रूल्स चेंज हुए और इन्होंने जो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स थे उनके डिपेंडेंट्स को अलाउ करना बंद कर दिया कि डिपेंडेंट्स साथ में नहीं आ सकते। तो जो पीएसडब्ल्यू था वो सिर्फ स्टूडेंट्स जो थे वो उसको अवेल करते थे, और पीएचडी वालों के लिए इट वाज स्टिल फॉर द डिपेंडेंट्स एज वेल। अब जो नए रूल्स इन्होंने चेंज किए हैं और जो प्रपोज किए हैं इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से इन्होंने जो पीएसडब्ल्यू वीज़ा की जो लेंथ है उसको कम करके 18 मंथ्स कर दिया है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स एंड फॉर पीएचडीज। अब इसमें क्लैरिटी नहीं है कि पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आया 3 महीने का ही मिलेगा या 3 साल का ही मिलेगा, या उनके लिए भी टाइम लिमिट को कम किया गया है। बट एक जनरल रूल जो इन्होंने दिया है वो ये कि पीएसडब्ल्यू वीज़ा का टाइम लिमिट कम करके 18 मंथ्स किया जाए, विच इज़ आई सपोज के सबके लिए 18 महीने होने वाला है। उसके बाद जो अगली बिग चेंज इन्होंने इसमें रिकमेंड की है वो है आपके डिपेंडेंट्स। तो डिपेंडेंट्स जो हैं, जो तो लोग हैं जिनके डिपेंडेंट्स ऑलरेडी यूके में हैं, किसी और वीज़ा कैटेगरी पर थे यानी कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा या कोई और वीज़ा कैटेगरी पे, बहरहाल दे आर स्टिल इन द यूके, उनको तो वो अप्लाई कर सकते हैं पीएसडब्ल्यू पे आपके साथ। बट वो तमाम लोग जो कि यूके में मौजूद नहीं हैं या जो स्टडी वीज़ा पर स्टूडेंट के साथ यूके नहीं आए, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे पीएसडब्ल्यू वीज़ा अप्लाई करने के। The only eligible dependents are the children that have been born in the UK while the student was on the study visa। तो यानी कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर थे और आपके यहाँ कोई बेबी पैदा हुआ है तो सिर्फ वो जो बेबी है वो अलाउड है आपके साथ पीएसडब्ल्यू वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अदर देन दैट किसी को भी वो पीएसडब्ल्यू डिपेंडेंट वीज़ा नहीं ग्रांट करें। अगली बड़ी चीज़ जो इन्होंने इसमें की है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न जिसके लिए स्टूडेंट्स रखते हैं, वो है इंक्रीज्ड स्क्रूटनी ऑन द इंस्टीट्यूशंस। तो अभी तक क्या था कि हर तरह के आपका बस मेजर मोटा सा क्राइटेरिया ये था कि आपको यूके की यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करने के लिए आओ, और वो स्टडी अगर आपने अपना जो स्टडी ड्यूरेशन है उसमें आपने पूरी कर ली है और आपका कोई कोर्स जो है वो मतलब एसेंशियली आप फेल नहीं होते उस डिग्री में, तो आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाता था। अब इन्होंने ये प्रपोज किया है कि जी हर यूनिवर्सिटी के बच्चों को जो पीएसडब्ल्यू है वो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज देयर आर सम इंस्टीट्यूट्स इन यूके जिनका लेवल ऑफ एजुकेशन इज नॉट वेरी गुड, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर पीएसडब्ल्यू। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि हाउ दे आर गोइंग टू एनालाइज के कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो नहीं उनके स्टूडेंट्स को अलाउ करना और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बच्चों को अलाउ करना है। तो ये एक डिबेटेबल सी चीज़ है। बहरहाल उन्होंने ये इसके अंदर ज़रूर वो करेंगे कि उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की जाएगी कि रिजल्ट्स कैसे हैं, उनका थीसिस कंप्लीट है कि नहीं है, उन्होंने विद इन द टाइम लिमिट पूरा किया है या नहीं किया है, कितनी दफ़ा उन्होंने एक्सटेंशन ली है टू कंप्लीट देयर स्टडी, कितने मॉड्यूल्स उन्होंने रिपीट में यानी कि सेकंड अटेम्प्ट में पास किए हैं। ये सब चीज़ों को अब असेस किया जाएगा और आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी ही पीएसडब्ल्यू दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस यूके की यूनिवर्सिटी से डिग्री पढ़ ली और आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो कि अभी तक होता आ रहा था। तो इसमें इन्होंने ये लिखा है कि 12 जुलाई के बाद से जो लोग भी पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेंगे, हम उनको अच्छे तरीके से पहले असेस करेंगे, उनकी इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे कि उनकी रेपुटेशन कैसी है, वो डिग्रीज किस तरह से देते हैं, और उसके बाद जो है
वो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं पीएसडब्ल्यू के लिए या नहीं। तो पहले जैसे कंसिडर किया जाता था कि पीएसडब्ल्यू तो लग ही जाएगा, मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी का पीएसडब्ल्यू रिजेक्ट हुआ हो। मतलब गारंटी होती है एक तरीके से कि अगर आपने यूके से पढ़ाई की तो पीएसडब्ल्यू आपको ग्रांट हो जाएगा, विच इज़ नाउ नॉट गोइंग टू बी द केस। अब जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और अब पीएसडब्ल्यू में भी रिजेक्शन रेट जो है, वीज़ा रिजेक्शन रेट, वो बढ़ जाएगा इस चेंज के बाद से। सो ये हैं वो तमाम चेंजेस जो कि पीएसडब्ल्यू वीज़ा कैटेगरी में इन्होंने की हैं। और ऑल्दो अभी तक कुछ भी ऑफिशियली जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, बट ये बातें बहुत ज़्यादा जो है, पहले तो सिर्फ स्पेकुलेशंस होती थी, बट अब ये चीज़ जो है वो कंफर्म्ड है कि पीएसडब्ल्यू में चेंजेस हो गए हैं। पीएसडब्ल्यू वीज़ा जो है वो कम टाइम के लिए मिलेगा, डिपेंडेंट्स को नहीं मिलेगा, और आपको वीज़ा रिजेक्शन का चांस भी हायर है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स, जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो अभी करंटली इनरोल हुए हैं 2025 में और अब आएंगे सितंबर इनटेक में, उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बिकॉज आपको जॉब सिक्योर करने के लिए पहले 2 साल या 3 साल का जो टाइम मिलता था वो अब सिर्फ 18 मंथ्स होगा, और उसमें आपको अपने लिए जॉब सिक्योर करनी है। तो इस कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके स्किल्स, और आपको अपने स्किल्स पर काम करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे टॉप स्किल्स हैं जो कि यूके की मार्केट में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है और जिन पर आपको अर्ली ऑन ही काम शुरू कर देना चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट अ परमानेंट स्पॉन्सरशिप जॉब इन दी 18 मंथ्स टाइम फ्रेम ऑफ योर पीएसडब्ल्यू। और अगर आप जो है वो पीएचडी से रिलेटेड या स्टडी वीज़ाज और वर्क वीज़ाज से रिलेटेड कंसल्टेशन सेशंस बुक करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत जल्द मेरी वेबसाइट जो है वो भी लाइव हो जाएगी और फिर आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि टू दी बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं आप लोगों को गाइड करूं, हेल्प आउट करूं, मटेरियल्स प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों के लिए ये जर्नी ईजी रहे। और अगर आप भी कंसल्टेशन सर्विसेज बुक करना चाहते हैं तो इस ईमेल एड्रेस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू बुक यू अ सेशन एज सून एज आई कैन। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।